नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेड़ यूट्यूब चैनल बीएल जांगेड़ में आपका स्वागत। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नई स्टार्ट करेंगे, 11 की प्रश्नावली। ओके, 10 प्रश्नावली हमने कंप्लीट कर ली है। आप डेली देखते हैं, उसमें देख लेना, कंप्लीट पूरी प्रश्नावली कर दी है। आज हम 11 की प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले उसका बेसिक डिटेल और उसके कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। ओके, तो क्लास अपनी फटाफट यहाँ प्रश्न लिखने से पहले या सूत्र लिखने से पहले अपनी क्लास ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए स्टार्ट से। ओके, करते हैं स्टार्ट। ओके है, प्रश्नावली नंबर 11 है। इसके कुछ सूत्र हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको त्रिज्यीय खंड वर्त खंड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सूत्र याद करेंगे तो ही प्रश्नावली इसमें चलेगी। नंबर 1 फॉर्मूला देखिए, इसमें फॉर्मूला सूत्र, पहले सूत्र लिख लेते हैं। नंबर 1, ठीक है, क्या, पहले तो मैं वर्त का क्षेत्रफल ही लिख देता हूं। वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका नाम क्या है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लगाया जाता है, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल के आगे हमेशा वर्ग इकाई लगता है। इकाई का मतलब जो भी सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, जिसमें भी इकाई होती है उसमें लगा दिया जाता है। ये तो पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। दूसरा नंबर है वर्त की परिधि का क्षेत्रफल। वर्त की परिधि का क्षेत्रफल, वर्त की परिधि क्या होती है, परिधि और परिमाप एक ही बात है। ठीक है, वर्त की परिधि और परिमाप, कोष्टक में लिख ही देता हूं मैं, परिमाप। वर्त का परिमाप पूछ ले तो 2 पाई आर होता है। ओके, तीसरे नंबर पे आता है वर्त के 1/4 का क्षेत्रफल। वर्त के 1/4 का क्षेत्रफल, वर्त के 1/4 का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर होता है, दो सूत्र होते हैं इसके। पूरा होता है पाई आर स्क्वायर, बट्टे में चतुर्थांश का पूछा है तो 4 का भाग दे दो, वर्ग इकाई। या फिर ये फॉर्मूला इसका ये भी लगा सकते हो, या इसी का फॉर्मूला बता रहा हूं, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360। ठीक है, ये भी इसी का क्षेत्रफल होता है। क्यों होता है, इधर देखो, ये एक वर्त बना, इसमें 4/4 बन गए, ऐसे बन गए। इसमें 1/4 का क्षेत्रफल ये पूछा है, ये वाला, ये त्रिज्यीय खंड बनता है। क्या बनता है, ये त्रिज्यीय खंड। 2 त्रिज्या और 1 चाप द्वारा घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिज्यीय खंड कहते हैं। और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। या ये भी फॉर्मूला भी लगा सकते हो। इसमें ये कोण जो होगा वो 90 डिग्री का बनेगा। वैसे इसमें थीटा की जगह आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वो 90 डिग्री बनता है। चाहे फॉर्मूला ये लगा देना, चाहे ये फॉर्मूला लगा देना, आपकी मर्जी है। वर्त के 1/4 का क्षेत्रफल हो गया, वर्त की परिधि का होगा, वर्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, ओके है। अब देखो इससे आगे कितने हो गए, 3, 4 नंबर। वर्त की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई जिसको एल भी बोलते हैं, क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बट्टे में 360 डिग्री। या ये लिख सकते हो पाई आर थीटा बट्टे में 180 डिग्री।
क्योंकि 2 का काट दिया इसने, 2 से ही काट दिया, 180 आ जाएगा। मतलब इसने ऊपर नीचे अंश व हर में 2 से गुणा किया हुआ था इसका। ठीक है, ओके यहाँ तक ठीक है। चाहे ये फॉर्मूला लगाओ चाहे ये फॉर्मूला लगाओ, आपकी मर्जी है जो फॉर्मूला लगाते हैं। ओके ओके, आगे देखो अब 5 नंबर का। ठीक है, वर्त की चाप की लंबाई हो गया। वर्त की लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूले याद करोगे तो प्रश्नावली आराम से चलेगी। एक प्रश्नावली है, एक ओनली एक। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई, अभी लिखा था पीछे पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360, और यहां लगाया जाता है वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, और उसके आगे लगता है इकाई ओनली। ये लघु का हो गया। और दीर्घ का हो जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ठीक है बराबर, देखो कैसे होगा। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इससे फॉर्मूला आ जाएगा सीधा डायरेक्ट भी, लेकिन मैं बता देता हूं। देखो ये वर्त है, आगे वाली स्टेप में बताऊंगा, पर ये त्रिज्य खंड की बात कर रहा है तो ये है इसका सेंटर पॉइंट, और ये है त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। तो ये वाला जो है ये तो छोटा, एक त्रिज्या दूसरी त्रिज्या और ये चाप, इससे बना जो है आकृति है वो त्रिज्य खंड कहलाता है। लेकिन ये लघु है, ये छोटा है, तो बड़े वाला कौन सा होगा, ये त्रिज्या और ये इसका चाप हो गया बड़ा, इसको बोलेंगे दीर्घ। इस वाले को दीर्घ बोलेंगे, दीर्घ, और इसको बोलेंगे लघु। ठीक है, अब आपको दीर्घ चाहिए, यानी ये कब आई, जब पूरे वाले में से ये छोटे वाला घटा दें। पूरा क्षेत्रफल किसका है, वर्त का, और वर्त के क्षेत्रफल में ये छोटे वाला घटा दें तो बड़े वाला जो बचेगा, तो इसका क्षेत्रफल ये बन जाएगा, इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। देखो इधर कि पाई आर स्क्वायर पूरे क्षेत्रफल में, वर्त का क्षेत्रफल पूरा होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस यहां लिखोगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब इसको डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हो आप, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या 360, देखो लिख सकते हो नहीं। और इससे एक फॉर्मूला और बनता है, देखो इधर, या तो ये आपको ये करना है याद, या फिर इसके आपको क्या करना है, इसके नीचे एक मान लो, इसका एलसीएम ले लो। पूरे का एलसीएम लोगे तो 360 इधर चला जाएगा, 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर इंटू में 360, और माइनस में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360। एक ही बात है, चाहे ये लगा लेना चाहे वो लगा लेना फॉर्मूला, एलसीएम लेके करोगे तो भी आ जाएगा ये। देखो मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, एलसीएम लेंगे तो 360 आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा आएगा ही, और बटे में क्या चलेगा 360, बिल्कुल आ गया। ऐसा लिखना इसको, लिखना चाहो तो, लेकिन आप इसी में किसी ने लिख दिया हुआ 360, यहाँ देखो कट गया ना वापस। चलो यही याद कर लेना आप, तो क्यों झंझट में हो रहे हो आप, पता नहीं आपका दिमाग खोपड़ा चलेगा नहीं। ठीक है, यही कर ले। ओके, यहाँ तक लघु त्रिज्य खंड का हो गया, लघु त्रिज्य खंड का, और लघु दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। ये आगे लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल। अब देखो आपको क्या करना है, एक करना है त्रिज्य खंड के बारे में, वर्त खंड के बारे में बात करेंगे। अब 7 नंबर में आ जाओ, नंबर 7 लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब की बार क्या आ गया, वर्तखंड है, ये वर्तखंड है, देख लो।
अब ये बता रहा हूँ कैसे आएगा। ये मान लो वर्त है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसकी त्रिज्या है, इस चाप से कोई लेना देना नहीं होता, ये इसकी जीवा है। बन गई। ये जो बन रहा है वो ये वाला जो पार्ट बन रहा है इसको बोलते हैं लघु वर्तखंड, वर्तखंड बोलते हैं इसको। और इससे ऊपर वाला जो पार्ट है पूरा, इस दोनों लाइनों को छोड़ के भी ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं दीर्घ वर्तखंड। मतलब एक जीवा खींची होनी चाहिए उसके अंदर, त्रिज्याओं से कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है, वो होता है वर्तखंड होते हैं ये। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, देखो इधर ये ओ है, ये आपको चाहिए। तो ये देखो इधर देखो, मैं जो बता रहा हूं, ये लाइन गई त्रिज्या, ये लाइन गई त्रिज्या, ये गई चाप, तो लघु त्रिज्य खंड हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। इसमें संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाओगे। संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा भी हो सकता है, वो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल जो निकालना है वो निकालना क्या है कि यहां पे लिखोगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, संगत लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिख लेना, संगत लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। वो त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये बात आपकी। अब ये बताओ, इससे तो ये फॉर्मूला आ गया कि ऐसा कोई चित्र बनेगा तो हमें एक त्रिभुज देख लेंगे, उसमें त्रिभुज कैसा बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें मान रख देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन बात यह है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके अंदर एक फॉर्मूला तो ये बन गया, चित्र के अंदर मान देखो और इसके अंदर रख दो, डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा अब इससे। वो क्या है, बराबर देखो, संगत लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड की बात आ गई तो लघु का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में कौन 360 माइनस, अब यहां संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो सकते हैं, सब समद्विबाहु त्रिभुज हो सकते हैं। लेकिन हमें डायरेक्ट फॉर्मूले में एक बात आई सामने कि आप ये लिख दो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दो आप। इसमें कोई फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई त्रिभुज याद रखने की जरूरत नहीं है कि कैसा त्रिभुज है कैसा नहीं है। आप इसमें डायरेक्ट मान रखो कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, किसका, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। ये लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है इसमें, ठीक है। अब आता है लघु की जगह क्या आ जाएगा, दीर्घ। तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल मतलब पूरे ये वाला जो है पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से घटाना होता है। तो यहां से अब आएगा 8 नंबर का, 8 नंबर में लिखा है कि दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर में पूरे क्षेत्रफल में से, पूरे वर्त के क्षेत्रफल में नहीं, मतलब पाई आर स्क्वायर में से घटा दो माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये घटा दो। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ये पाई आर स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, क्या था वो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में कितना 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर और यहां पे साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है, किसके लिए, दीर्घ वर्तखंड के क्षेत्रफल के लिए, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले चल रहे हैं। 9 नंबर का फॉर्मूला, ठीक है। देखो, घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 1 मिनट में कोण बनाती है बराबर 6 डिग्री का।
याद रखना है ये 6 डिग्री। घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री। अगला प्रश्न ये मानी 10 नंबर का, घड़ी की घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है? कोण बनाती है बराबर आधे डिग्री का कोण बनाएगी, 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। ये बातें याद रखनी है आपको। घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का, घड़ी की घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाएगी। यहां तक चेक कीजिए, ये फॉर्मूले आपको लिखवाएं, ठीक है? ओके है, फटाफट चेक कर ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी जल्दी चेक करो फटाफट। ठीक है भाई, ये हैं आपके फॉर्मूले। इस प्रश्नावली में फॉर्मूले याद हो गए तो पूरी प्रश्नावली फॉर्मूले पे डिपेंड है, ठीक है? ओके है। देखो अब आगे, देखो एक प्रश्न एक और लिखवा देते हैं यहाँ पे। देखो 11 नंबर का, जब चाप की लंबाई ठीक है L तथा त्रिज्या R दिया हो तब क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तब क्षेत्रफल बराबर आएगा 1/2 गुणा L गुणा R वर्ग इकाई। ये वाली बात कब होगी? जब यहां से सुनो, ये मान लो ये है, यहां पे आपसे ये त्रिज्या दे रखी है, ये चाप की लंबाई L दे रखी है और त्रिज्या R दे रखी है, और आपसे ये थीटा पूछे तो थीटा मतलब 1/2 गुणा L गुणा R, ये लगाना है, ठीक है? यहां तक कोई डाउट नहीं लगता, फॉर्मूले इसमें हो गए लगभग। ओके है, वर्त के बारे में ही है, वर्त की परिधि बता दी है, वर्त का चतुर्थांश बता दिया है, उसके त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल बता दिया है, चाप की लंबाई बता दी है, सब कुछ यहाँ पे बता दिया है, और जो बाकी इसमें प्रश्न में आते रहेंगे तो बताता रहूंगा, ठीक है? देखो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल देख लो, आपके सामने है। ये लघु त्रिज्यखंड है, इसमें एक त्रिज्या है, इसमें ये क्या है? त्रिज्या है, और ये भी क्या है? त्रिज्या है, और ये क्या है? चाप है। इसको क्या बोलते हैं? चाप। और ये क्या है? त्रिज्या। दो त्रिज्या और एक चाप से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। और ये भी तो चाप है इधर वाला, बिल्कुल ये त्रिज्या है, तो ये इसीलिए इसको क्या बोल दिया? दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है? इनका नाम ऐसे भी बोल सकते हो, देखो APB, ये चाप है APB, ठीक है? और यहां से फिर वर्तखंड के बारे में बात की है,
देखो यहाँ वर्तखंड ऐसे भी बन सकता है, ये लघु वर्तखंड है, ये बाकी बड़ा वाला बच गया वो दीर्घ वर्तखंड है। ये लघु वर्तखंड है, ये दीर्घ वर्तखंड है। वर्त के दो पार्ट बन जाए आपके पास। बराबर बराबर भी बन सकते हैं, यदि व्यास में बीच में खींचते सेंटर से तो बराबर बराबर वर्तखंड बनेंगे उसमें, लघु और त्रिज्य नहीं बनेंगे उसमें। ठीक है, तो जीवा खींची जाती है, जीवा ऐस साइड खींच दोगे तो भी बन जाएगी, ऐसे खींच दोगे तो भी वर्तखंड बन जाएगा। ये वर्तखंड की कहानी थी। इनके फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए हैं। लघु त्रिज्य खंड का क्या होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्या होता है, लघु वर्तखंड का क्या होता है, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल भी क्या होता है। फॉर्मूले लिख ही लिए हमने। अब आगे आ जाओ इसमें। उदाहरण नंबर आता है। फर्स्ट उदाहरण है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधी सीधी सी बात है, लो बना देते हैं। वर्त बना लो पहले, ये बन गया वर्त। ठीक है, वर्त बन गया। 4 सेंटीमीटर वाले वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये लो, कितने भी बड़ा बना सकते हो इसको चाहो तो। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेनी है आपको। ये 4 सेंटीमीटर, ये इसका क्या है, केंद्र बिंदु O है। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब R का मान है। ठीक है, किसका मान है, R का मान है। चार सेंटीमीटर, ये किसका मान है, R का मान है, 4 सेंटीमीटर। आगे सुनो, जिसका कोण थीटा 30 डिग्री है। ये कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, दिया हुआ है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए और पाई की जगह मान लेना 3.14। मतलब दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी निकालना है और लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी निकालना है, दोनों निकालने। तो ध्यान से सुनो, इसमें क्या दिया है, इसमें ये तो है लघु त्रिज्य खंड, ये वाला त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। देखो क्या दिया है, पहले इस प्रश्न में आपको दिया है त्रिज्या, मतलब R का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, एक थीटा दिया है यानी कोण दिया है, कोण का मान दिया है 30 डिग्री। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लिखना है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला आना चाहिए, पाई R स्क्वायर थीटा बट्टे में 360। ओके है, मान रख दो। पाई का मान क्या लेना है, 3.14, तो आगे इसका मान रखोगे, पाई की जगह 3.14 गुणा में R, पाई R स्क्वायर, R का मान है 4 गुणा थीटा का मान है 30 डिग्री और बट्टे में कितना है 360 डिग्री। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 3 से ये कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12, 4 से फिर कट गया, 4 तिया 12। ठीक है, और ये आ गया आपके पास में कितना, 3.14 गुणा में 4 बट्टे में कितना 3। ठीक है, हो गया काम। ये आपके पास में आ गया इसका क्षेत्रफल। और इसको निकालना चाह रहे हो, 4 तिया 12 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 4 बच गया इसमें। ठीक है, अब देखो यहां से यदि गुणा करके इसमें भाग देंगे हम, तो देखो इसमें बराबर, ये कट नहीं रहा इससे,
कटेगा नहीं। 4 चौक 16, बिल्कुल गुणा कर लो। 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है। 4 तिया 12, ओके है। पॉइंट 2 छोड़ के लगानी है। बट्टे में कितना है 3, इसमें 3 का भाग दे दो। किसका भाग दे दो 3 का। इसमें आप 3 का भाग दोगे 12.56 में, ऐसे करोगे 3 का भाग, 3 चौक 12, चला गया पूरा, ठीक है। 0 बच गया। आगे वाला ये पॉइंट उतारोगे तो पॉइंट यहां आएगा, आगे वाला 5 उतार लिया, एक ही संख्या उतारी है 5, ठीक है। 3 एकम 3, 3 कितना बच गया यहाँ पे 2, आगे वाली संख्या उतार ली 6, ठीक है। 3 निमा 27 ज्यादा होते तो 3 8 24, 3 8 24, ठीक है। 2 बच गए, फिर 0 उतार लिया। 0 उतारने पर पॉइंट नहीं लगेगा, पॉइंट एक बार लग गया तो 3 6 18, फिर 2 बच गए, 3 6 18, ये आता रहेगा। यानी आपके पास में आंसर आ गया, आपके पास में 4.1866 ऐसे आता रहेगा, इसमें डॉट डॉट डॉट, और ये है आपके पास में सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाला है ना हमने, बिल्कुल। ये निकाल लिया। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। दीर्घ त्रिज्य खंड का देखो, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला, ये जो उत्तर आया है वो पाई आर स्क्वायर में से घटाना, पूरे वर्त में से लघु का घटा देना है, मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब ब्रैकेट लगाओ यहां पे पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या लगाओ 360, जो इसका मान हमने निकाल चुके पहले से, दोबारा मान रखने की जरूरत ही नहीं है। पाई का मान लेना है यहां पे 3.14 गुणा में, यहां पे आर का मान है वो है 4 गुणा 4 माइनस इसका मान कितना आ रहा है, ये रहा 4.1866 लगभग, ठीक है। इसको गुणा करो, 4 चौक हो गए 16, 16 को इससे गुणा करना है, ठीक है। बराबर में देखो 16, ये 16 हो गए, 16 चौक 64, 64 का 4 80 लग गई 6, याद रख लेना। 16 एकम 16, 16 6 22, 80 लग गई कितनी 2, ठीक है। 16 तिया कितने हो गए 48, 48 और 2 कितने हो गए 50। अब पॉइंट कहाँ लगाना है वो देख लो, 2 छोड़ के, 2 छोड़ के लगाना है, माइनस का 4.1866 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसमें से घटाएंगे ना, बिल्कुल, तो यहीं पे कर लें, आगे कर लें। तो देखो यहाँ पे इस 50 पॉइंट में से घटेगा, 50.24 में से घटाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर है 4, इधर आपके पास 1 8 6 6 ऐसे लगभग है, यहाँ 0 0 मान लो, ये 4 बचा, यहाँ पे 9, 9 में से 6 3, यहाँ पे बच गया 3, 13, 13 में से 8 गया 5, यहाँ 1 बच गया 0 पॉइंट, ठीक है। यहाँ बच गया 6 और ये 46, यानी इसका क्षेत्रफल जो आ गया वो 46.534 आ गया। इसका क्षेत्रफल जो आया है वो 46 पॉइंट, ठीक है। यहीं पे लिख दूं क्या, यहीं पे लिख देते हैं 46 पॉइंट, ठीक है। देखो दिस इंप्लाइज 46.0534 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। चेक कर लो, इसको ध्यान से चेक कर ले भाई, कोई डाउट लगे तो बोले। ठीक है, ओके है। अब देखो यहां पे
दीर्घ त्रिज्यीय खंड का एक सूत्र लिखवाया था आपको, ये तो इसका उदाहरण हो गया। दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है, दूसरा लिखेंगे हम इसी के साथ, ये रहा। इसमें मैंने कहा ना आपको एक सूत्र भी लगा सकते हैं आप, लगाना चाहे तो। इसका दूसरा जो सूत्र है वो करके या करके लिख सकते हैं आप। क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर बट्टे में 360, ठीक है, और इनटू में यहाँ 360 माइनस में थीटा, और वर्ग इकाई लगाते ही है क्षेत्रफल के, वो आपको पता ही है, या वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये सूत्र भी सीधा इसी में लगा सकते हो, ये नहीं लगाओ तो ध्यान रख लेना इस बात का। ये उदाहरण नंबर 1 हो गया, लगभग में मान रखा है इसको, ठीक है, लगभग पॉइंट में एक्यूरेट नहीं आएगा। उदाहरण नंबर 2 पढ़ो, उदाहरण नंबर 2 को। वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वर्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, कोण AOB इतना है। देखो चित्र तो है नहीं, इसका चित्र उतरा नहीं है शायद, तो इसी में बता देता हूं, देखना ध्यान से। हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी बिल्कुल। देखो क्या लिखा है, दर्शाए गए वर्तखंड का, ठीक है, वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्तखंड का, यदि वर्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु और दीर्घ नहीं बोला, जब तक नहीं कहेगा जब तक क्या निकालना है आपको? लघु निकालना है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, यहां से त्रिज्या है इसकी, ये 21 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं हैं ये, ठीक है, ये त्रिज्या है। ये त्रिज्या है, ये O है, ये 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, R का मान है, ये भी 21 सेंटीमीटर है, और इसके बीच में जो कोण बना रखा है, ठीक है, AOB, A यहां ले लो, O और B जो कोण है वो है 120 डिग्री है। दो तरीके से कर सकते हैं इसको, करना चाहो तो, ठीक है, लेकिन हमारे पास में यहां से एक लाइन और खींची है इसने, लघु वर्तखंड पूछा है इसने, ये वर्तखंड की बात की है इसने, ठीक है, यानी इसकी बात की है, इसकी बात की है इसने, लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल की बात की है। हमने सीधा लिखा था लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, इसमें देखो हमें क्या दिया है, वर्त की त्रिज्या दी है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे हम तो। R का मान देखो कितना है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है, कोण देखो कितना दिया है, थीटा का मान कितना दिया है, 120 डिग्री दिया है। आपको क्या करना है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल एक तरीका इसमें इस कोण को बदलना है, त्रिभुज प्रकार, ये त्रिभुज किस प्रकार का है, उस त्रिभुज को, ये त्रिभुज किस प्रकार का आएगा उस तरीके से करना है। तो एक सीधा लगाना फॉर्मूला, वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लो जी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। इसमें दिक्कत एक आएगी कि यहां पे थीटा की जगह हम 120 रखेंगे तो साइन 120 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है। यानी यहां पे जो मान रखोगे आप, साइन 120 का जो मान है वो सेम साइन 60 का मान होता है, ठीक है, साइन 60 का मान √3/2। बस इतना ही बात याद रखनी है। एक तो इस फॉर्मूला, इस उदाहरण में ही है ये, ठीक है, हो सकता है तो एक प्रश्न में आ जाए 120 डिग्री, लेकिन हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे एक उदाहरण में है 120 डिग्री का मान साइन 60 का मान ही होता है। बस याद रख ले इसे, इसको डिटेल से पढ़ोगे तो 11th क्लास में पढ़ेंगे हम कि 120 का मान कैसे आता है, ठीक है। हमें तो याद रखना है कि साइन 60 का मान साइन 120 का √3/2 ही होता है। अब इसे मान रख दो, पाई का मान कितना रखना है भाई, 22/7 रखना है।
22/7 गुणा में भाई आर, आर का मान है 21 गुणा में 21 गुणा में थीटा का मान कितना है 120, ठीक है, और ये बट्टे में ले लो यहां पे गुणा में 360 डिग्री माइनस 1/2 गुणा में आर का मान 21 गुणा में 21 गुणा में साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री जो है वो क्या है साइन 60 डिग्री का मान है, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है। राइट है यहां तक चेक कर ले आप। मान रखो, अब काटो इसको, ये 0 कट गया और 12 तिया 36 कट गया, 7 तिया 21 कट गया और 3 से ये भी कट गया, ठीक है। अब आपके पास क्या आया 22 गुणा में 3 कट गया 21 बच गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, माइनस 22 ही तो बचा 1/2, 1/2 गुणा में 21 को गुणा करोगे तो कितना आएगा 441 गुणा में इसका मान कितना रखोगे √3/2 रखोगे, ठीक है। ये 441 है भाई, काट के मत बैठ जाना, ये आएगा यहां से गुणा करोगे 21 दूनी 42, ठीक है, 21 दूनी 42 और 42 और 4 कितने हो गए 46, 462 माइनस 1/4, यही तो आएगा 1/4 और ये आ जाएगा आपके पास में कितना 441 √3। देखो आप, यदि इसको और ज्यादा सॉल्यूशन करना चाहे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं आप, बाकी इतना ही छोड़ दें आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। और ज्यादा करना चाहे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं आप, इससे बेटर और कुछ नहीं है, ठीक है। एलसीएम ले लें, लेना चाहिए तो उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है, ले लो एलसीएम। इसके नीचे एक मान लिया, एलसीएम पूरे पे क्या आ गया 4, यहाँ पे 4 आ गया तो 4 से गुणा करोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 छिके 24, 80 लग गई 2, 4 चौक 16 और 2 18, 1848 माइनस यहाँ आ जाएगा 421 √3, ठीक है। अब यहाँ देखो आपसे कॉमन आ रहा है 21 कॉमन आ रहा है, 21 को 21 से गुणा करोगे तो 21 आ जाएगा 21 और बटे में 4 भी बाहर ले लें आप, ब्रेकेट स्टार्ट, 21 का भाग इसमें दो, 1848 में 21 का भाग दो, देखो यहाँ पे 1848 में आप 21 का भाग दोगे, ठीक है, तो कितना आएगा वो देखो 21 8 168, ठीक है, 14 में से 8 गए कितने बचे 6, फिर ये बच गया, फिर यहाँ पे एक बच गया 21 8 168, यानी 88 बार गया, तो ये आ जाएगा आपका 88 माइनस 441 में 21 का भाग दोगे तो 21 बार जाएगा, अंडर रूट में कितना आ गया 3 और ये 4 मैंने बाहर ले लिया और इसके लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर, सीधा डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल आ गया। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके और कुछ भी नहीं है इसके अंदर आपको, ठीक है, बस सीधा फॉर्मूला है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बहुत सारी रामायण गाथा करनी पड़ेगी, इसमें आपको एक लंबवत डालना पड़ेगा, यहां पे फिर इस लंबवत की लंबाई याद करनी पड़ेगी इसकी यहाँ पे, ठीक है, फिर आपको चेक करना पड़ेगा ये कैसा त्रिभुज प्राप्त हुआ, समद्विबाहु हुआ समबाहु हुआ, उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है πr² θ/360 माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो प्रकार ही तो हमें ज्ञात करना है पहले, तो उसके बजाय सीधा फॉर्मूला लिखवा रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, दिक्कत कहाँ रही है। ओके है, ये आपका उदाहरण यहां तक हो चुके आपके, कितने हो गए उदाहरण नंबर 2 तक कंप्लीट हो गए, ठीक है क्या, ओके है। उसके बाद देखो प्रश्नावली स्टार्ट हो गई आपकी 11.1, ठीक है, 11.1 की प्रश्नावली देखिए। इसमें पहला प्रश्न है जब तक कहां नहीं जाए जब तक पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। अब देखो यहां 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण देखो
इस प्रश्न में आपको क्या दिया है, त्रिज्या दी है, आर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, एक आपको दिया है कोण 60 डिग्री, सीधा सीधा फॉर्मूला लगना है, यानी कोण दिया है थीटा, थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, और आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्य खंड मतलब लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड पूछेगा तो आपको बोलेगा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में कितना 360 डिग्री। ओके है, तक मान रख दो, पाई का मान 22/7 ही रखना है, ठीक है। पाई का मान 22/7 और गुणा में नीचे 360 है, और गुणा में आर का मान 6 गुणा 6 गुणा और डिग्री का मान, थीटा का मान 60 डिग्री, मैंने मान ही रखा और कुछ नहीं किया। 1 0 कट गई, 6 से 6 6 36 कट गया, और 6 इससे ये भी कट गया, ठीक है। और 22 गुणा में क्या बचा 6, और नीचे बचा आपके साथ 7, ठीक है। 22 का 132 बटे में कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गया, क्षेत्रफल आ गया, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। कोई डाउट है क्या? नहीं है। आगे देखो, यहां तक चेक करो, इससे आगे वाला प्रश्न फिर करते हैं। लो, प्रश्न संख्या नंबर 2 है, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है, लगा लेना। एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, परिधि है वो, मतलब पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन दिया क्या है वो देखो, परिधि दिया है। परिधि किसको बोलते हैं? 2 पाई आर को कहते हैं। 2 पाई आर का मान निकाल के दिया उसने 22 सेंटीमीटर, यहां से आर निकालो, पहले यहां से आर निकालोगे तो आर यहां बच गया, तो 22 के भाग में कौन जाएगा? ये वाले दोनों भाग में नहीं जाएंगे, 2 पाई गुणा में है तो भाग में जाएगी 2 पाई, तो यहां से आर बराबर आ जाएगा आपके पास 22 बट्टे में 2 गुणा में 22 और बट्टे में 7, ये वाला 7 चला जाएगा यहाँ पे, तो आगे वाले स्टेप में ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 22 गुणा में कौन 7 बट्टे में कौन 2 गुणा में 22, यानी 22 से 22 कट गया, कौन बचा 7/2। पॉइंटों में नहीं लाना है इसको, आर का मान जो आ गया वो 7/2 ही रखो, 7/2 सेंटीमीटर, ये किसका मान आ गया? आर का। थीटा का मान चाहिए नहीं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिखवा रखा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र लिखवाया है, आपको याद करना होगा आपको, पाई आर स्क्वायर बट्टे में कितना 4, पाई का मान कितना लेना है 22/7, 22 बट्टे में कितना 7 गुणा में कितना 4, ठीक है। आर का मान हमने निकाल लिया है, गुणा में कितना 7/2, तो 7 बट्टे में 2 गुणा 7 बट्टे में 2, 2 बार लिख दिया पाई आर स्क्वायर, अब काट पीट कर दो, आ जाएगा मान सीधा सीधा, ये सूत्र है इसका, 7 से 7 कट गया, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये 2 से इसके कट गया, 2 11 बार कट गया, और देखो और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 11 7 77 बट्टे में कितना 8, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कितना इजी वे है, या चाहो तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, या करके ये भी फॉर्मूला लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360 डिग्री वाला, और इसमें आपको आर के पास है ही, लेकिन थीटा का मान जो लेना है वो 90 डिग्री लेना है, करके देख लेना, मान यही आएगा, आपको अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। ओके है क्या? वो मान चतुर्थांश का क्षेत्रफल है ये वर्ग, एक वर्ग में 4 चतुर्थांश बनेंगे तो उसमें 90 90 90 90 बनेगा। ओके, तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ओके, लेकिन आज की क्लास यहीं पे फिनिश की जाती है। ओके, बाय बाय।